नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इटली से रिलेटेड रहेगी। जो इटली एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट चेंजेस की हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए। और आज मैं इटली का अच्छी तरह बाजा बजाऊँगा इस वीडियो में। मैं पिछली वीडियोज़ में भी लगातार बताता आ रहा हूँ कि पिछले 4 साल से हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, तो उनको ग्रुप में मेजॉरिटी में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। बट अभी कारण क्या है कि हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है। ड्यू टू मेजॉरिटी ना होने के कारण हम खुद ये चीज़ों से सफ़र हो रहे हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन मोर देन 100 कंट्री से डील करती आ रही है। मैं हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ, वी आर वेरी टेक्निकल। हम सिर्फ हमारी जो रोजी रोटी सिर्फ इटली से नहीं चलती। यहाँ पर गलत रिजल्ट्स आते हैं तो मैं गलत बताऊंगा कि इन कंट्री में मैक्सिमम बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आती हैं। इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें। चाहे मैं माल्टा की बात करूं, चाहे मैं पोलैंड की बात करूं, चाहे मैं चेक की बात करूं, तो चाहे मैं इटली की बात करूं, तो फिर भी कुछ गलत एजेंट्स हैं उसको प्रमोट करते हैं सिर्फ फ्री स्टडी के नाम पर। और साथ में वहाँ पर 5200 यूरो का आपको स्कॉलरशिप मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उस कारण उसको प्रमोट कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक एडमिशन कागज़ जो आता है वहाँ से, वो उसके एडमिशन के बाद बच्चों से 75,000 से 1 लाख रुपया ले रहे हैं सिर्फ एडमिशन के नाम पे। तो हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, फ़ीस हम भी लेते हैं। हम ये नहीं है कि हम बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, फ्री में काम करें, फ़ीस हमारी भी है। लेकिन हम फ़ीस मैक्सिमम कब लेते हैं, जब बच्चे को वीज़ा उसके हाथ में मिल जाता है। हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़रूर है 15 से 20,000 हम एडवांस में ज़रूर लेते हैं। जो हमारे व्हाट्सएवर हमारे सर्विस चार्जेस है वो हम तब लेते हैं जब बच्चे को एडमिशन नहीं, वीज़ा आ जाए। एडमिशन पर भी हम कुछ नहीं लेते, चाहे हम जर्मनी को फ्री स्टडी में भेजते हैं, चाहे हम नॉर्वे को बेचें, चाहे ऑस्ट्रिया को भेजते हैं, तो चाहे हम इटली को भेजते हैं। इटली गवर्नमेंट बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स से। मैंने रिपीट वर्ड किया था कि वी आर डीलिंग मोर देन 100 कंट्रीज़। अभी इस साल इन्होंने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है फंड से रिलेटेड, और बच्चे बहुत सफ़र हैं और बच्चों के रिफ्यूज़ल आने भी स्टार्ट हो चुके हैं इटली के। अभी 4 साल से तो हाई डाल रहा हूँ, अभी जब रिफ्यूज़ल्स आते हैं फिर क्राउन इमिग्रेशन वालों को ढूंढते हैं यूट्यूब के ऊपर कि रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट, फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं सर हमने तो आपकी वीडियो बड़ी लेट देखी है, पहले देखी होती तो हम ये स्टूपिड काम करते नहीं। चलो एनी हो, लेट भी देखी, देख तो ली है, तो हम अभी आपको बताएंगे ये क्या काम कर रहे हैं। तो मोर देन 100 कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, 3-4 कंट्री को मैं छोड़ दूं, कि अगर आपकी स्टडी वहाँ पर बैचलर डिग्री 3 साल की है या 2 साल की है तो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस 3 साल के या 2 साल के दिखाने पड़ेंगे। कोई भी कंट्री नहीं है, एक्सेप्ट मैं कंट्रीज़ के नाम बता दूंगा। ये जो रिक्वायरमेंट है आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखानी पड़ती है, USA में दिखानी पड़ती है। 2-3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट आपको दिखानी पड़ती हैं कि अगर आपकी 2 साल की स्टडी तो आपको 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे और फीस भी दिखानी पड़ेगी। और आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। UK को ले लीजिए, शेंगन की 26 से 6 कंट्री ले लीजिए, इटली को छोड़ दीजिए, वहाँ पर भी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है यहाँ पर बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिखाना पड़ता है। मैं ये फैक्ट बताऊँगा, ये फैक्ट वही बता सकता है जो इन कंट्रीज़ के साथ काम कर रहा है। तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं रिक्वायरमेंट मांगती कि आपको लिविंग एक्सपेंसेस ऐसे दिखाने चाहिए। और सरप्राइज मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा फैक्ट वो भी नहीं कर रहे हैं एजेंट्स जो सिर्फ एडमिशन के नाम का 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। मैंने स्पेसिफिकली जो लोगों ने तो सिर्फ जो इंडियन स्टूडेंट्स ने तो एम्बेसियों में मेल डालकर पूछी है, 3 एम्बेसी हैं यहाँ पे कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में, कि सर क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उन्होंने लिख कर भेज दिया कि आपको 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, मास्टर में जाना है तो अगर आपने बैचलर में जाना 3 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे। हमने मेल कहाँ डाली, हमने मेल कहाँ पर डाली है, जो इटली एम्बेसी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है। UAE में जो इटली एम्बेसी है मैंने मेल वहाँ डाली, UK के अंदर इटली एम्बेसी मैंने वहाँ पर मेल डाली, इटली एम्बेसी जो तुर्की के अंदर है, जो अजरबैजान जॉर्जिया के अंदर है, मैंने वहाँ मेल डाली। वहाँ से मैंने पूछा कि मैं यहाँ का लोकल स्टूडेंट हूँ, मैंने इटली में पढ़ने के लिए जाना, मुझे लिविंग एक्सपेंसेस बताओ। उन्होंने लिख के भेजे कि 1 साल के दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो कितना बड़ा कंट्राडिक्ट है। ये पार्शियलिटी क्यों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? मैं कह रहा हूँ जब तक आप ग्रुप के साथ काम नहीं करेंगे तो आप लोग सफल होंगे और पैसे कौन कमाएंगे? हमारे जैसे एजेंट पैसे कमाएंगे। समझने की कोशिश करें पर आपने नहीं समझना। अभी इटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इटली एम्बेसी ने यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने बताया है कि अगर
आपकी स्टडी 2 साल की है तो आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है 1 साल के अप्रॉक्स 6000 यूरो दिखाने पड़ेंगे। 2 साल की 12000 यूरो है। अगर आपकी बैचलर 3 साल की है तो आपको ये लेकर चलें कि 18000 यूरो दिखाने पड़ेंगे। अभी इटली में मैक्सिमम स्टूडेंट कौन वीज़ा डालते हैं? जो इकोनॉमिकल वीकर हैं, उनके पास तो फंड दिखाने के लिए नहीं है। और 4 साल से पहले इटली गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी वीज़ा दिया है जिन्होंने 4 लाख भी दिखाए, 5 लाख भी दिखाए, एक दिन पुराने भी दिखाए, सबको वीज़ा दिया है। बट पिछले 4 साल से बहुत रिजिड है और बच्चों को सिर्फ टर्कुलेशन कर रही है नई नई चीज़ें लाकर। और इवन अगर बच्चे को वहाँ पर स्कॉलरशिप 5200 यूरो की मिल रही है तो वाई बच्चे को ये रिक्वायरमेंट है फ़ंड दिखाने की। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जर्मनी में होते, अगर आपको जर्मनी से कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी मेरे पास ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको फ़ंड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वहाँ पर 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सिर्फ पार्शियलिटी हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। एनी हो, आपने फिर ट्राई करनी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन वीज़ा भी मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रिजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं हैं जो आज से 4 साल पहले थे। तो अब की डेट में सिर्फ हमारे जैसे कंसल्टेंट इसको प्रमोट करके पैसा कमा रहे हैं। बच्चों को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। अगर आपने ट्राई करनी भी है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 15-20 हज़ार में अपना एडमिशन अरेंज करवाएं किसी जो कंसल्टेंट आपसे इतना लेता है। हाँ, जो कंसल्टेंट वीज़ा लग जाए उसके बाद पैसा आपसे ले ले, जो भी उसकी फ़ीस है 2000-3000 यूरो व्हाट्सएवर की है, फिर मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी ट्राइयाँ करें। लेकिन 1-1 लाख रुपया सिर्फ आप कागज़ के नाम पर वो ऐसी ऐसी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइयाँ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट भी नहीं आएंगे, लाख रुपया ख़राब होगा। और जिस कंसल्टेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, क्या आपको उसके पैरेलल का, इटली के पैरेलल का कोई और ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है? नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। बट क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 ऑप्शंस हैं। स्टडी अगर आप इकोनॉमिकल ढूंढते हैं तो वी कैन सुजेस्ट कि दीज कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिकल स्टडी। आप कहते हैं कि सर हम फंड नहीं दिखा सकते, तो मैं वो कंट्री प्रोवाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पर फंड की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या सर यहाँ पर लोन एक्सेप्टेबल है? कहाँ पर? इटली में जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, येस, आप अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। अभी यहाँ पर इंटेरोगेशन क्या आता है? स्टडी यहाँ पर फ्री है, क्या बैंक आपको लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा? ये भी आपने ख्याल रखना है। कई बैंक तो ये प्रोवाइड ही नहीं करते, तो अगर लोन फिर भी होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एफडी एक्सेप्टेबल है, एफडी भी 100% यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। लेकिन एफडी के लिए मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि एफडी को भी आपने इन कैश नहीं करवाना है कि उसको मैं इन कैश करवा के सेविंग्स में डाल लूँ। एफडी के अगेंस्ट आपने, एफडी जो अब बन गई है, एफडी का एक प्रॉपर लेटर लेना है अपने बैंक से एक प्रॉपर लेटर लेना, उसके अंदर स्पेसिफिक वर्डिंग लिखनी है। वो वर्डिंग मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि जब वीज़ा ऑफिसर उसको देखेगा उसको मालूम है कि ये एक्सेप्टेबल है। तो ये चीज़ें। अभी इसके अंदर आता है कि सर फंड कौन कौन दिखा सकता है? फंड सिर्फ फैमिली, आप इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट हैं, आपके अपने अकाउंट में एक्सेप्टेबल है। आपके मदर फादर, आपका सिस्टर ब्रदर दिखा सकता है। फैमिली के ही लोग फंड दिखा सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैंने थर्ड पार्टी के फंड दिखाने हैं, रिलेटिव के फलाना के, वो फंड एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री से रिलेटेड है, इटली तो छोड़िए, इटली का तो मैंने कई बारी बाजा बजाया है, बट आपने नहीं समझना है। बहुत बारी फिर रिफ्यूज़ होने के बाद कहते हैं कि सर आपने समझाया तो था, हमने कहा कि चलो हम अपना लक यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते रहें। 3-3 साल से बच्चे अपना लक यूज़ कर रहे हैं इटली के लिए। अभी नई रिक्वायरमेंट आ गई तो वो अभी उनका लक भी ख़त्म हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसा भी वेस्ट हो गया। तो अभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आगे भी अप्लाई करें। वो क्यों? कहते हैं कि आप भी सर मीठी मीठी बातें सुनाते हो। मैं क्या, बिल्कुल सुनाता हूँ, और कोरा पर्सन हूँ, सीधी बात बताऊँगा, कोई ऐसे गप्पे गुप्पे मार के पैसा नहीं लूँगा। तो ऐसा है कि अगर आपका इटली का वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी चुका है, पेशेंस है, बट मैंने पेशेंस का यूज़ किया है, तब हमारे पास आए। अगर पेशेंस नहीं है तो बहुत सारे हज़ारों कंसल्टेंट मार्केट के अंदर, वहाँ से भी अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज है कि आपको फैक्ट एंड ट्रुथ बताना। ऐसी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो कोई भी कंसल्टेंट अपने चैनल के ऊपर डालता है तो मैं कहूँगा कि आप उसके थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई कर दें, जिन्होंने इस टाइप के प्रैक्टिकल काम किए हों। हम सिर्फ प्रैक्टिकल काम करने के बाद ही इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ है, शेंगन में अगर आप जाना चाहते हैं या किसी भी व्हाट्सएवर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है।
तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की मोर देन 100 से 900 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो आप ब्राउज करके देख सकते हो। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर 1 या 2 डालता हूँ, और आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।